दुल्हन एक रात की। अरे ये तुम दुल्हन बनकर कहाँ की तैयारी कर रही हो? कहीं यहाँ से भागने का इरादा तो नहीं कर लिया? अपने ऐसे नसीब कहाँ, अपने मुकद्दर में इस कोठे की 4 दीवारें लिखी गई है, जिससे मैं चाहूँ भी तो दूर नहीं भाग सकती। भाग कर जाऊँगी भी कहाँ? रोशनी वो अपने घने से आबाल कंधे से कमर पर झटकती हुई बेड पर बैठ गई। इस दौर में तो औरत घर की 4 दीवारी में अपनों में भी महफूज नहीं, और तुम बाहर जाने का सोच रही हो। सोचना भी मत रोशनी। इस दौर में हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन चुके हैं। खुद को ही देख लो, माँ बाप के गुजरने के बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली और औलाद ना होने का ताना देकर घर से निकाल दिया। इसीलिए मुझे नफ़रत है मर्द के नाम से। मर्द मतलबी और जिस्म का भूखा है। मर्द को बिस्तर पर ऐसी औरत चाहिए जिसके सब तलबगार हों, और घर में बीवी ऐसी चाहिए जिसका माजी पाक हो। लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि अगर वो खुद को बदल ले तो किसी भी औरत का दामन दागदार ना हो। कोई मर्द से क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा दामन पाक है? अरे मर्द ज़ना भी कर लेना तो उसे माफ़ी है, क्योंकि वो मर्द है। मर्द है तो बहकना वाजिब है उस पर। औरत की एक गलती उसके लिए सारी ज़िंदगी गले का कांटा बन जाती है, जो ना हलक से नीचे उतरता है ना बाहर आता है। बस इसीलिए नफ़रत है मुझे दुनिया के हर मर्द से। बस करें रमला बीबी, इतनी नफ़रत अच्छी नहीं होती। कल को आपको भी ब्याह कर जाना है किसी मर्द के साथ। अगर इतनी नफ़रत दिल में रखेंगी तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। रहने दो रोशनी, मुझे नहीं जाना किसी मर्द के साथ ब्याह कर। मैं तो यहीं रहूँगी, इसी कोठे की जीनत बनूँगी। इस दुनिया के मर्दों से अच्छे तो ये घुंघरू हैं, जो ना बेवफाई करते हैं ना छोड़ कर जाते हैं। जिन पैरों की जीनत बन जाएं बस इन्हीं के हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे पैर में चले पिछाएं तो अपनी तासीर खो देते हैं। अल्लाह ना करे बीबी जी, अल्लाह आपको इस गंद भरी ज़िंदगी से महफूज रखे, आमीन। रहने दो रोशनी, मुझे ऐसी दुआ ना दो जिसका मैं मान ना रख सकूं। अगर आज मेरा बाप मेरे सर पर होता तो शायद तुम्हारी दुआ पर आमीन कहती, लेकिन अब नहीं कह सकती, क्योंकि जो बाप अपनी बेटी के सर पर शफकत का हाथ ना रख सके, अपनी बेटी को दुनिया के सामने बेटी ना कह सके, ऐसे बाप से तो मैं बिन बाप के ही अच्छी हूँ। मेरी माँ को जिल्लत के इस गड़े से निकालने का वादा किया था उसने, तो पूरा निभाता, मगर नहीं। उसके लिए मेरी माँ से निकाह करना तो आसान था, मगर अपने घर की जीनत बनाने से डर गया, क्योंकि वो एक इज़्ज़तदार ख़ानदान का वारिस था और मेरी माँ इस कीचड़ का दाग। ये इज़्ज़तदार ख़ानदानों के मर्द हम जैसों को बिस्तर पर सजा सकते हैं, मगर घर नहीं बसा सकते। घर बसाने के लिए इन्हें एक इज़्ज़तदार औरत चाहिए जो बस उनकी होकर रहे, किसी और ख्याल भी इन पर हराम हो। और ख़ुद चाहे हर औरत पर नज़रें जमाए रखें, कोई खौफ खुदा नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ औरतें पता नहीं कैसे मर्द की बेवफाई पर खामोश रह लेती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनका घर बर्बाद ना हो जाए, तलाक का धब्बा ना लग जाए। अरे ऐसी औरतों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। ये खुद मर्द को आज़ादी देती हैं और फिर कोने में मुँह छुपा कर रोती हैं। बीबी अभी आप कम उम्र हैं, इन बातों को नहीं समझ सकती। इज़्ज़त की रोटी ज़िल्लत की ज़िंदगी से लाख बेहतर होती है। मुनाफिक मर्द जैसा भी हो, अपनी बीवी की तरफ उठने वाली गैर निगाह उसका सीना चीर सकती है। मेरे शौहर ने तलाक मुझे खुद नहीं दी थी, बल्कि अपनी माँ और बहनों के दबाव में आकर दी। और मेरे भाई ने मुझे इसलिए पनाह नहीं दी क्योंकि मेरे दामन पर बद किरदारी का धब्बा थोप दिया गया था, तलाक की वजह बनाकर। ज़रूरी नहीं कि हर मर्द ऐसा हो। मेरी ज़िंदगी जैसी भी गुज़र गई, लेकिन आप अपने लिए ऐसी ज़िंदगी की दुआ कभी मत करना। यहाँ मर्द औरत को सिर्फ गोश्त की दुकान समझते हैं, आते हैं, जिस्म नोचते हैं और एक गुस्ल से पाक हो जाते हैं। लेकिन हम औरतें अपना नामा अमाल गुनाहों से भरती जा रही हैं। पता नहीं किस मुंह से जाएंगी खुदा के सामने, पता नहीं हमारी बख्शिश हो भी पाएगी या नहीं। औरत इस पेट की खातिर हम खुद को इन हवसी भेड़ियों के सुपुर्द कर देती हैं, जिनके दिल शायद पत्थर के हो चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ़ है रोशनी,